हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके एप्लीकेबल क्वेश्चन बहुत आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो बातें जान लेते हैं जो आपको इस प्रूफ में आसान लगेंगी। फिर देखिए, अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम की बात करें, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, लेट अस 14 को हम 3 से डिवाइड करिए 3 4 12 2। ठीक है, यानी जिसमें अब इसमें क्या क्या कहलाएगा ये समझ लीजिए। जिसमें डिवीज़न देते हैं वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिविडेंड। ये कहलाएगा डिविडेंड। जिससे डिवीज़न देते हैं वो क्या कहलाता है, डिवीज़र। जो रिज़ल्ट होता है वो कहलाता है कोशेंट। जो बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ठीक है, यही डिवीज़न एल्गोरिथम है। डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझिए इस बात को। देखिए 14 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही डिविडेंड है। डिवीज़र, ये 14 कैसे आ सकता है, ये 14 इन तीन चीज़ों से कैसे आ सकता है। 3 का 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 4 12 प्लस ये क्या होगा 2। यानी किसी भी चीज़ को जब आप लेते हैं तो कैसे आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझिए जरा। 2 2 4 1। इस 5 को कैसे लिख सकते हैं, ये हुआ डिविडेंड, डिवीज़र जिससे डिवीज़न देना है, कोशेंट प्लस जो बचा वो रिमाइंडर। 2 2 4 प्लस 1, 4 12 प्लस 2 14। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं जिसमें पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें भी रिमाइंडर होगा, लेकिन उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये होता है डिवीज़न एल्गोरिथम। यानी किसी चीज़ में जब हम किसी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ कोशेंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है, आसान है, सबको आता होगा शायद। ठीक, डिवीज़र, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे अभी यहाँ पे मदद मिलेगी आपको। हमने जब पॉलिनॉमियल शुरू किया था तो आपको बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब डिग्री क्या होती है, कोई एक्सप्रेशन अगर लिखा हो तो इसमें जो वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, वेरिएबल की 2 है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल हुआ, और डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से अगर x + 1 लिखा है, यानी यहाँ पे वेरिएबल x की डिग्री क्या है, 1 है, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल, इसे लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। इसी तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है, यानी किसी एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, तो वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये क्लियर है, ये शुरू में बताया था। ठीक, अच्छा अगर हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को, सपोज करिए 4 से 1 6 3 में डिवाइड करते हैं, तो 4 4 16 3। क्या अब ये कटेगा, नहीं कटेगा। अब वो 0 लगा के डेसिमल में बढ़ाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ 8 लिख दें तो ये एटलीस्ट 2 टाइम्स तो कट ही जाएगा। कहने का मतलब है कि हम डिवीज़न तब तक देते हैं जब तक ये जो रिमाइंडर है हमारा इससे छोटा ना आ जाए, यानी डिवीज़र से, तब तक हम देंगे, क्योंकि अगर डिवीज़र के बराबर रिमाइंडर होगा तो एटलीस्ट 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। क्लियर, तभी वो रिमाइंडर बचेगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ देखिए, बहुत आसान है। देखिए, कह रहा है कि px बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मोर देन और इक्वल टू 1। वो जगह बचाने के लिए हमने उसको सिंबल में लिख दिया है, इस स्टेटमेंट में मोर देन और इक्वल टू 1 है। यानी px का कोई पॉलिनॉमियल है
जो या तो लीनियर है या तो फिर क्यूबिक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कह रहा है कि डिग्री हमेशा ग्रेटर देन और 1 इक्वल टू 1 होनी चाहिए? क्योंकि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होगी तो हमने पॉलिनॉमियल के शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया कि डिग्री जो है वो मस्ट भी क्या होगी, वो 0 1 2 3 4, मतलब वो ना तो निगेटिव हो सकती है और ना ही कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है। तो डिग्री को या तो 1 से पॉलिनॉमियल की डिग्री को बड़ा होना चाहिए, ठीक, क्योंकि होल नंबर होती है। तो अगर 1 से छोटा होल नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और किसी चीज़ की डिग्री 0 यानी 1 से छोटा तो फिर 0 ही हुआ। अगर 1 से यानी इसकी डिग्री 0 अगर हो जाएगी पावर, तो इसकी वैल्यू 1, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल नहीं रह जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, इसमें x नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको या तो 1 होनी चाहिए या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। एन ए बी एनी रियल नंबर, और एक कोई रियल नंबर है, ठीक है। अगर हम इस पी एक्स को किसी लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, पी ए होना चाहिए। प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनॉमियल of degree greater than or equal to 1 and a be a real number, ठीक है। if px is divided by linear polynomial x minus a, ठीक है, then quotient is qx and remainder is rx। ऐसा क्यों? अभी शुरू में ही बताया मैंने आपको कि 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस, उसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ पी एक्स है, ठीक, पी एक्स यानी क्या है, ये डिविडेंड है। इसमें डिवीज़र यानी हम डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए से, x माइनस ए, तो कुछ क्वोशेंट मिलेगा, उसे हमने qx मान लिया है, प्लस कुछ रिमाइंडर मिलेगा, उसे हमने rx मान लिया है। ये px है, कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए इसको ऐसे मान लीजिए, px है, इसमें हम x माइनस यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ क्वोशेंट मिलेगा और प्लस कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा भी कट जाएगा, इसको 4 भी रख लेंगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये पॉलिनॉमियल है इक्वल टू 1, जिसको x माइनस ए यानी लीनियर पॉलिनॉमियल से हमने क्या किया, डिवाइड किया, यानी ये डिवीज़र है, तो कुछ क्वोशेंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो x माइनस ए है, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी यहाँ इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इससे डिवाइड किया तो हमने क्या बताया कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, अगर एक बार अगर वो उससे, ये जो एग्जांपल अभी आपको हमने बताया था कि अगर छोटा है तभी रिमाइंडर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 आएगा तो एटलीस्ट 1 टाइम तो ये अभी और जाएगा। यानी रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो डिवीज़र से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि अगर वो डिवीज़र के इक्वल होगा तो एटलीस्ट 1 टाइम वो ज़रूर जाएगा। तो अब यहाँ पे डिवीज़र है लीनियर, यानी कि लीनियर का मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा इससे छोटी होगी। यानी कि अगर इसकी ही 1 है तो ये इसकी डिग्री कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री कभी डेसिमल में नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिग्री क्या होगी हमारी, rx की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन लीनियर, यानी कि ये डिवीज़र यानी कि 1 होगी। और rx की डिग्री लेस देन 1 का मतलब है कि डिग्री ऑफ rx क्या होगी, 0 होगी। और किसी की भी डिग्री x की पावर 0 का मतलब है कि ये क्या आ जाएगा, rx की वैल्यू यहाँ से x हट जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब 1। यानी कि यहाँ पे अगर ये लीनियर है डिवीज़र, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, इस लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि अगर बराबर होगा तो कम से कम 1 टाइम ज़रूर वो चला जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी 1 है तो ये 1 से छोटा 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती और वो नहीं हो सकती है, डेसिमल में नहीं हो सकती है। तो rx की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, r हो जाएगी, ठीक है।
इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, तो फ्रॉम पुट आर एक्स इज इक्वल टू आर इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोशेंट प्लस आर। ठीक है, या लिख सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर। आर एक्स के हर वैल्यू के लिए वो आर होगा, वहाँ से वेरिएबल हट जाएगा। जगह कम है, स्टेटमेंट हटा देते हैं, फिर अभी दोबारा लिख देंगे, समझा देंगे आपको। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि पी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखिए हमें लाना क्या था, हमें स्टेटमेंट में कह रहा था कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर, यानी कि जो रिमाइंडर है वो पी ए आएगा, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इन पर्टिकुलर केस हमको चूँकि पी ए लाना है तो लिख दीजिए इन पर्टिकुलर इफ़ x इज इक्वल टू ए, यानी इस इक्वेशन में हम क्या रख दें, x की जगह a रख दें, क्योंकि हमें लाना है, थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि लाना हमें p ऑफ a है और यहाँ p ऑफ x है, इसलिए इन पर्टिकुलर केस अगर x की जगह a रख दिया जाए तो क्या होगा, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस आर। a में से a गया 0 प्लस आर, दिस इम्प्लाइज P of A is equal to 0 into something 0 plus R, यानी P of A is equal to R। यही प्रूफ करना था। क्या था इसका स्टेटमेंट कि if Px be a linear polynomial, if Px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and A be a real number and Px is divided by linear polynomial x minus a, then the quotient Qx हमने माना और रिमाइंडर क्या माना, आर एक्स है, तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर यानी कि आर ऑफ एक्स वो पी ए के बराबर आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि पी एक्स इसको एक्स माइनस से डिवीजन से करेंगे अगर डिवाइड, तो कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो इसको क्वोशंट को क्यू एक्स मान लिया, रिमाइंडर को आर एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखिए चूँकि रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा डिवीज़र से उसकी डिग्री या वैल्यू कम होगी, क्योंकि अगर बराबर होगी, अगर एक्स के फॉर्म में बात करें तो डिग्री, और अगर कांस्टेंट के फॉर्म में करें तो वैल्यू, तो अगर वो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी तो एटलीस्ट 1 टाइम वो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री इससे छोटी होगी, और ये खुद लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 1 है, तो इससे छोटी डिग्री इसकी आर एक्स की क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री डेसिमल में नहीं हो सकती है। तो आर एक्स की जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ आर एक्स चाहे तो यहाँ लिख दें, वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 का मतलब क्या होगी कि आर एक्स की डिग्री 0 होगी, यानी कि यहाँ से वेरिएबल हट जाएगा, तो आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर आ जाएगी। तो यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आर। अब चूँकि हमें निकालना था पी ऑफ ए, यानी इन पर्टिकुलर अगर हम एक्स को वैल्यू ए रख दें तो पी ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। बस कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ ए रख दिया है, तो ए माइनस ए 0 इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 प्लस आर। 0 प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर। यानी अगर किसी ऐसे पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, जहाँ ए कोई हमारा रियल नंबर हो, तो जो क्वोशंट होता है, सॉरी जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, पी ऑफ ए मिलता है। यही प्रूफ करना था हमें। आसान है, क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा इसमें से 1-2 रिज़ल्ट हम डेरिवेट करते हैं। क्या रिज़ल्ट डेरिवेट करते हैं, जब हमने x माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, p ऑफ ए माइनस है, यानी यहाँ माइनस था, यानी कि इसको अगर 0 ऑफ पॉलिनोमियल में समझाया था हमने, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a। यानी जब x माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर p ऑफ a आया। तो अगर x प्लस a से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तब रिमाइंडर आएगा p ऑफ माइनस ए। x माइनस ए से किया तो प्लस का आया था, इसलिए माइनस प्लस से करेंगे तो माइनस का ही आएगा। अगर ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। क्यों, क्योंकि ए एक्स प्लस बी को 0 के इक्वल टू करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में, तो एक्स इज इक्वल टू इधर ए का मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड में।
तब रिमाइंडर ये होगा। और अगर हम ए एक्स माइनस बी से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर आ जाएगा बी बाई ए। कुछ नहीं, बस इसी को ए एक्स माइनस बी को किसके बराबर कर देंगे, 0 को। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस में इधर आके प्लस का बी, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। क्लियर? ये रिजल्ट है, इनको थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ a आएगा, x प्लस ए से करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए आएगा। अगर ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस बी बाई ए आएगा। ए एक्स माइनस बी से करेंगे तो रिमाइंडर p ऑफ b बाई ए आएगा। आसान है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम और फिर हम लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 लगाएंगे। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।